Right, Kunal? So they came and did like this to you. Yeah. They fucking did this. They did this. तुम्हारा भाई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ है और स्टूडेंट अगर तुम यहाँ पे कोई लफड़ा करोगे तुम्हारी हिस्ट्री में आएगा। बाकी आगे तुम्हें PR लेनी है, पासपोर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, जो भी करना है किसी कंट्री में, थोड़ा क्लीन रिकॉर्ड जितना हो उतना हेल्पफुल होता है तुम्हारे। जर्मन में रेसिस्ट चीज़ें बोली मुझे, जो मुझे उस टाइम पे तो समझ नहीं आई क्योंकि तुम्हारे भाई की भाषा अभी थोड़ी A1 लेवल की है। डिस्ट्रेस नंबर कल रात को 11/7 पे हुआ है, देखो 11/7 पे भाई। और जब ये पुलिस स्टेटमेंट ले रही थी ना, तुम्हारा भाई वहाँ पे ऐसे बोथू बन के खड़ा हुआ था ऐसे, क्योंकि पुलिस भी आके जर्मन में बात कर रही थी। और जो तो भाई इसी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। यहाँ पे अभी टाइम अगर तुम देखोगे तो सुबह के बज रहे हैं 10:05 हो रहे हैं और तुम ये स्क्रीन पे देखोगे इसकी एक बहुत तगड़ी कहानी है। कल रात को, आज संडे है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं जस्ट अभी भी उठा हूँ। तो ये जो सारा कांड हुआ था ये कल रात को हुआ था। तो अभी सुबह मैंने उठ के सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया, उनको बताया सब कुछ, क्योंकि कल रात को जब ये कांड यहाँ पे हो रहा था तो यहाँ पे 12 बजे थे और सुबह इंडिया में 4 बजे थे। तो ऑफकोर्स टाइम गैप की वजह से मैं उनको बता नहीं पाया और मैं भी नहाया नहीं हूँ। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जस्ट अभी भी आधे घंटे पहले उठा हूँ और मुझे पता नहीं मैं वीडियो डालूंगा या नहीं डालूंगा, आई एम नॉट श्योर, बट मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहली बार या दूसरी बार किसी को एक्चुअली बता रहा हूँ बेसिकली कल रात को क्या हुआ था। तो बेसिकली कल हमारा एक फ्रेंड है, जर्मन फ्रेंड, उसका बर्थडे पार्टी थी। तो यहाँ पे एक लेक करके है पांडाओं के पास, हम सारे वहाँ पे दोस्त गए थे। कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियाँ थी एंड आराम से हम 2-4 घंटे आराम से चिल विल कर रहे थे। सब बढ़िया जा रहा था, नॉर्मल जैसे यहाँ पे हर बर्लिन में जो आउटिंग होती है, थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, सब बकचोदी सब सही चल रही थी। तो जो सनसेट है जैसे वो रात को 10 बजे होता है। तो क्या हुआ उस टाइम पे ये सब अपना खेल वेल रहे थे सारे, मैं साइड में खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। तो इतनी देर में कोई बंदा, एक ग्रुप होता है पूरा, वो आके वहाँ पे बियर का क्रेट पड़ा हुआ था क्योंकि जिसका बर्थडे था वो बियर का क्रेट लेके आया हुआ था और एक क्रेट के अंदर आई थिंक 30 बियर के आसपास होती है। 2 या 3 क्रेट पड़े हुए थे वहाँ पे। तो किसी ने आके वहाँ से उस क्रेट में से, एक ग्रुप था बहुत बड़ा, आई थिंक उनमें से कुछ जर्मन तो नहीं थे वो, दैट इज़ फॉर श्योर, कोई और थे बट वो जर्मन बोल रहे थे। उन्होंने आके 3 बॉटलें निकाल के और आराम से चले गए। और जिसका बर्थडे था वो थोड़ा ऑफेंडेड फील किया उसने कि यार ऐसे बिना पैसे दिए बिना कुछ किए वो उठा के चले गए। तो वो गया उनसे बात करने। इतनी देर में मैं आराम से साइड में खड़ा हुआ था, मैंने ज़्यादा इन्वॉल्व, मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है बेसिकली। तो वो उनसे बात करने जाता है कि भाई 2 यूरो के हिसाब से तुझे 3 बॉटलें उठाइए, 6 यूरो तुझे देने चाहिए। वहाँ पे उन्होंने आई थिंक उसको 20 सेंट दिए और थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया, ऐसे कुछ तो हुआ था एग्जैक्टली, मुझे तो नहीं पता। इस टाइम तक तुम्हारा भाई बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ है, मतलब कांड अगर वहाँ पे हो रहा है तो तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़े हुए किसी से बात कर रहा है। इतनी देर में वो बंदा वहाँ से, पीटर जो था मेरा दोस्त, वो वहाँ से भागते हुए आता है और वो जो बंदे थे वो पीटर को मार रहे थे। और मेरे सामने इस टाइम पे तुम्हारे भाई ने हाथ में एक बियर पकड़ी थी, 2 बियर में डाउन था थोड़ा सा, मैंने सुरूर में था। उस बंदे ने सीधा पीटर की नाक पे मारा और मुझे लगा दैट वाज अ फकिंग स्ट्रॉन्ग ब्लो उसके यहाँ पे। तो इतनी देर में भाई पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता, मैं ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाता इन चीज़ों में कि अगर मेरे दोस्त को कोई मेरे सामने मार रहा है तो मैं उसको वापस ना मारूं, बट मैं ये पूछूंगा कि भाई क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। तो मैं यार ये इस 6 फुट के शरीर का क्या फ़ायदा हुआ, जो जिम जाता है ये करता है कि बस वहाँ पर ऐसे खड़ा होता रहूँगा कि मेरे दोस्त को तुम मारते रहो ऐसे। मुझे वो थोड़ा सा ना, मेरे माइंडसेट को वो सही जमता नहीं है वो चीज़ कि अगर मैं किसी पार्टी में आया हूँ, अगर दोस्त कह रहा है तो एक्चुअली मैं जब वो पिट रहा है तो थोड़ा सा बचाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। तो मैं इतनी देर में वहाँ पे जाके बीच में आ गया। मैं कहा भाई आराम से थोड़ा सा बात करते हैं, चिल, मतलब क्या एग्जैक्टली चल रहा है वो थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो इतनी देर में तुम्हारा भाई वो मार रहा है, मैं ऐसे घुसा बीच के अंदर और मेरे जो हाथ हैं वो थोड़े बड़े हैं, मैंने उसको जाके ऐसे पकड़ लिया। मैं कहा भाई थोड़ा आराम से बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं पुलिस के आने तक, क्योंकि इतनी देर में जब तक ये ड्रामा चल रहा था, आई थिंक 10-15 मिनट ये ड्रामा चला, तो किसी लड़की ने वहाँ पे पुलिस को कॉल कर दिया था, आई थिंक विच वॉज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि बहुत मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था भाई चीज़ों को। तो वहाँ पे जाके पकड़ा हुआ था मैंने, बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा और तेज़ की पकड़ लिया उसको कि मैं कहा भाई थोड़ा रुक जा तू ना, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और ये जो बंदा जो मेन एग्रेसर था उसके पीछे 4 लोग खड़े थे और उसके पीछे 4 लोग खड़े थे। तो मतलब अगर इसको तुम मारोगे मिल के भी तो पीछे वो 8 लोगों की बैकिंग थी, विच वॉज़ वेरी कंसर्निंग, जो मुझे उस टाइम पर नहीं पता थी। मैं तो बस ऐसे बस आउट ऑफ प्योर लव एंड उसके साथ मैं बस चला गया कि भाई बस मारो मत यार किसी को। 6 यूरो की जो बात है उसको निपटा सकते हैं, मतलब मुझे तो 6 यूरो बाद में पता चलेगी 6 यूरो की बात थी, मुझे तो पहले बचाना था उसको। तो उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को ही मारेंगे, बाकी जो लड़का था वहाँ पे सबको मार रहे थे और लड़के जो थे वो भाग रहे थे। मैं जब उसको ज़्यादा तेज़ की तेज़ पकड़ा हुआ था, उसने सीधा
यहाँ पे मारा और एक बंदे ने पीछे से आके ऐसे गले को तेज़ की दबाया और मुझे नीचे गिरा दिया। अब जब मैं नीचे गिरा हुआ था, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब तुम्हारा भाई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ है और स्टूडेंट वीज़ा पे तुम्हें ना अपने राइट्स और वो सब पता होना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पे कोई लफड़ा करोगे तुम्हारी हिस्ट्री में आएगा, बाकी आगे तुम्हें PR लेनी है, पासपोर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, जो भी करना है किसी कंट्री में, थोड़ा क्लीन रिकॉर्ड जितना हो उतना हेल्पफुल होता है तुम्हारे लिए। तो जब मैं नीचे गिरा हुआ था उस टाइम पे, मैं सोचा भाई या तो मैं अपना वो दिल्ली वाला जाटाशाही वाला ब्रेन लगाऊं कि उठ के मैं भी बियर की बोतलें उठा के मारूं किसी के सिर पे, या मैं थोड़ा सा भाई अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे कर लूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने मारा बियर की बोतल से, पीछे 4 लोग खड़े हैं, वो जो मुझे तो मारेंगे ही मारेंगे और ऊपर से मैं असॉल्ट करूँगा किसी को, अपने हाथ से मारूँ। वो जब मार रहे थे तो असॉल्ट ले लो, सेल्फ डिफेंस में थोड़ा बहुत बचाव कर लो अपना, बट अगर मैंने अपने हाथ से किसी को मारा तो भाई मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा ये सब। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे आराम से बैठा रहा। लकीली भाई इतनी देर में पुलिस आ गई और जब मैं उसको रोक रहा था, मुझे बाकी लोगों ने आसपास बताया कि उसने बहुत सारे जर्मन में रेसिस्ट चीज़ें बोली मुझे, जो मुझे उस टाइम पे तो समझ नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे भाई की भाषा अभी थोड़ी A1 लेवल की है, अभी धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। बट ये इसका एक और फ़ायदा होता है कि तुम्हें समझ नहीं आता बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली मुझे। बाद में आके एक जर्मन फ्रेंड ने बताया कि भाई तुझे ये रिपोर्ट में ये सब लिखवाना चाहिए कि उसने ये सब रेसिस्ट कमेंट्स किए। मैं कहा डाल दो रिपोर्ट के अंदर, डालो, इसने जो बोला है इसने मुझे मुक्का मारा तो इसको जेल वेल भेजो। में पुलिस आती है, पुलिस उस बंदे को नीचे लेजिट नीचे दबाती है, हैंडकफ करती है और सबकी स्टेटमेंट लेती है। बट जो वो 10 से 15 मिनट का टाइम था ना, जब वो सबको मार रहा था, मतलब पूरे ग्रुप को मार रहा था, जो भी लड़का था हमारे ग्रुप में, और थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तुम्हारे भाई ने ऑफकोर्स 2-4 शॉट लेने की कोशिश की थी और मैंने अपने आईफोन से शूट किया। उस टाइम पे गोप्रो निकाल के मैं ये नहीं कर सकता कि ये क्योंकि अंधेरा भी बहुत था, बट मैंने आईफोन से दो वीडियोज़ ली थी। और मुझे पुलिस के सामने जो मैं ले रहा था, वो पुलिस ने मुझे मना कर दिया रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने मेरा कैमरा नीचे रखवा दिया। Right, Kunal? So they came and did like this to you. Yeah, they fucking did this. They did this. Just kind of Okay, boys and girls, we are attacked right now by, I don't know where. Komm an! Kommt ran! Wer bekämpft jetzt? Wer? Go get your stuff. Wer? Verpisst euch! Verpisst euch jetzt! Ich schwöre was! Take the अंधेरा था और मैं फ्लैश अगर ऑन करता उसको पता चलता है ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो भाई वो मुझे डबल मारता। और मेरा ये तुम्हें वीडियो बताने का बनाने का मेरा पर्पस कुछ सिंपैथी गेन करना नहीं है, बस मेरा ये है कि जहाँ पे मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे डोना कबाब, ये वो वेदर, वहाँ पे अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है इंसिडेंट ऐसा, तो आई थिंक जब मैंने जहाँ अच्छी चीज़ें डॉक्यूमेंट की है वहाँ पे थोड़ी बहुत ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी लगी मुझे। और इस वीडियो के अंदर भाई मैं नॉर्मल व्लॉग बना सकता था, बट मैंने बाकी सारे जो लोग हैं वो पता नहीं कंफर्टेबल है नहीं है आने के लिए ऐसी वीडियो में जहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें पता ना, थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सी है थोड़ी सी, तो सिंपैथी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नो जस्टिस नथिंग, बट जो हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। बट स्ट्रीट फाइट्स का यार एक रूल है कि जितना तुम अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई कौन बंदा घर से क्या लड़के आया है, किसी की बीवी ने छोड़ दिया है, किसी का क्या हुआ है, क्या स्टेट ऑफ माइंड से वो तुम्हें मारना चाह रहा है, चाकू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यार मैं दिल्ली में मैं जितना अपना कुछ जानता हूँ मैंने कभी ये सब किया नहीं है, बट कल जब मुझे पहली बार ऐसे किया और ऐसे मारा ना, तो इट जस्ट टुक मी बैक टू माई स्कूल टाइम्स, क्योंकि स्कूल टाइम में तो भाई सारे लड़ते थे, मैं भी लड़ता था थोड़ा बहुत। 4th-5th क्लास में मैं लड़ता था, उसके बाद मेरी मम्मी ने चित्तर लगा के मुझे सेट करके या पढ़, तो वो 4th-5th क्लास वाली मेमोरी मुझे याद आई वापस से। ऐसा अगर एक्सपीरियंस हो तो 1112 करके यहाँ पे पुलिस का नंबर है। हाँ, और पुलिस के नंबर को जब मैंने कॉल किया, पुलिस के नंबर को जब तुम्हारे भाई ने कॉल किया ना, तो उन्होंने बोला कि मैं कहा आई ओनली स्पीक इंग्लिश, तो उन्होंने कहा कि किसी जर्मन बंदे को दो, क्योंकि किसी जर्मन बंदे को दो वो बता पाएगा। भाई सारे तो हमें पिट रहे थे, भाग रहे थे। तो इतनी देर में जब तुम्हारे भाई ने 112 कॉल किया ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ 112, ये डिस्ट्रेस नंबर देख रहे हो तुम, दिख रहा है ये डिस्ट्रेस नंबर कल रात को 11:07 पे हुआ है, देखो 11:07 पे। ये जब उसको किया तो उन्होंने भाई पहले उन्होंने कहा कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जर्मन बंदे से बात करवाओ। तो फिर किसी को पकड़ा मैंने, उसको बात करवाई। तो मतलब जर्मन आनी भी बहुत ज़रूरी है भाई। और जब ये पुलिस स्टेटमेंट ले रही थी ना, तुम्हारा भाई वहाँ पर ऐसे बोथू बन के खड़ा हुआ था ऐसे, क्योंकि पुलिस भी आके जर्मन में बात कर रही थी और जो मेरी स्टेटमेंट ले रहे थे वो किसी बंदे को जर्मन को रख के बीच में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो यार जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये आई थिंक अगर इंडिया में होती है सिचुएशन तो बहुत अलग होता, बहुत अलग से डील होता, क्योंकि ऑफकोर्स देश अलग है और अपनी भाषा जब आती है ना तुम्हें। और जब कल पुलिस आई और ये सब हो रहा था ना, मैं ऐसे खड़ा हुआ था, यार ठीक है यार मुझे नहीं आ रही समझ क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो भाषा सीख लो भाई, भाषा मैं भी सीख रहा हूँ
और जिम जाओ भाई, जिम जाओ, कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे तुम्हारे साथ करे तो बड़ी छाती हो, बड़ी, समझ रहे हो ना। जिम जाओ, जर्मन सीखो, बाकी सब बढ़िया। ये सारे कांड होते रहते हैं, अवॉइड कर सको तो कर लो। मैं तो नहीं कर पाया कल, बट फ्यूचर में मैं भी सोचूंगा यार इसके बारे में, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बट सही है भाई। हाँ, एक और चीज़, और हमारे ग्रुप में से किसी को भी कुछ हुआ नहीं था, तो सब सही है। बस पीटर को थोड़ा सा खून वून निकला था, और तुम्हारे भाई को ये छोटी सी निक्की सी चोट लगी हुई थी, और ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे भी थोड़ा सा निशान आया हुआ था, ये जो देख रहे हो। बस बाकी सब सही है भाई, इतना तो भाई सब सही है। बस एक ब्यूटीफुल दिन है संडे का, सारे स्टोर बंद हैं। बाकी नॉर्मल व्लॉग्स बहुत जल्दी आएंगे। alles gut।